करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हर बरक़ियात कहा गया है। असल में हम जानते हैं कि अगर किसी मज़ाहमत से बरख़ीरो गुजारी जाए तो हरारत पैदा होती है, यानी बरख़ीरों का हरारती असर। इसका बिल्कुल बरक्स यानी हरारत की वजह से बरख़ीरों का पैदा होना, इसको हम थर्मो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और ये जो असर है इसे थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहा गया है। लेकिन इसे सबसे पहले चूँकि सीबक नामी साइंसदान ने दरियाफ्त किया, इसलिए यहाँ पर उसे सीबक इफ़ेक्ट भी कहा गया। तो सीबक इफ़ेक्ट में हरारती तवानाई को बरक़ी तवानाई में तब्दील करने का एक तरीक़ा बताया गया और इसमें एक ख़ास तरतीब इस्तेमाल की गई, यानी दो मौसिल तार इस्तेमाल किए गए और इन दोनों मौसिल के जो एक एक खुले सिरे हैं वो आपस में जोड़ दिए गए हैं। वो जब आपस में जोड़े गए हैं, जैसे यहाँ बताया गया है, ये एक बिस्मत का तार है और ये दूसरा एंटीमनी का तार है। लिहाजा ये बिस्मत का एक तार और ये एंटीमनी का दूसरा तार, ये एक सिरा, दोनों के एक एक सिरे एक तरफ, दोनों के दूसरे एक एक सिरे एक तरफ जोड़ दिए गए तो दो जंक्शन तैयार हुए। एक जंक्शन को ज़्यादा तपिश पर और दूसरे जंक्शन को कम तपिश पर रखा गया, यानी जंक्शन के दरमियान में तपिश का फ़र्क रखा गया। कम तपिश को हम कोल्ड जंक्शन कह रहे हैं और ज़्यादा तपिश को हम हॉट जंक्शन कह रहे हैं। इस तरह ऐसी जब हालत पैदा की जाती है तो देखा गया कि इस बंद दौर से बरख़ीरो गुज़रती है। धातुओं की अलग अलग जोड़ी के हिसाब से इसमें अलग अलग बरख़ीरो गुज़रती है। इसी तरह तपिश के फ़र्क के साथ साथ भी इसमें बरख़ीरो अलग अलग गुज़रती है। और इसी तरह अगर हम इंटरचेंज कर दें, जिधर कोल्ड जंक्शन है अगर उसको हॉट कर दें, जिधर हॉट जंक्शन है उसे कोल्ड कर दें, तो बरख़ीरो की सिमत उल्टी हो जाती है, पहले से मुखालिफ जानिब हो जाती है। ऐसा देखने में आया है और ये सबसे पहले चूँकि सीबक ने दिखाया, इसलिए हम इसे सीबक असर या सीबक इफ़ेक्ट कहते हैं। तो देखिए, जब मज़ाहमत से बरख़ीरो गुज़रती है तो बरक़ी तवानाई हरारती तवानाई में रास्त तब्दील होती है। इसके बिल्कुल बरक्स हरारती तवानाई का रास्त बरक़ी तवानाई में तब्दील होने का अमल हर बरक़ी असर कहलाता है और ये असर सबसे पहले सीबक ने दरियाफ्त किया, इसलिए इसे सीबक असर भी कहते हैं। अगर दो मुख्तलिफ धातों के तार को जोड़कर एक बंद दौर बनाया जाए तो जहाँ दोनों धातें मिलती हैं ऐसे दो जंक्शन हासिल होते हैं। अगर इनमें से एक जंक्शन को गर्म और दूसरे को सर्द रखा जाए तो ये देखा गया कि बंद दौर से बरख़ीरो गुज़रती है, जबकि इस बंद दौर में कोई बरक़ी मंबा मौजूद नहीं है। और इस मज़हर को क्या कहते हैं हम? हर बरक़ी असर या थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। अब इसमें जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, ये जो जोड़ी है दो मुख्तलिफ धातों की, इसको थर्मोकपल कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? दो मुख्तलिफ धातों की तारों की ये जो जोड़ी बनाई गई है जिससे ये बंदौर तैयार हुआ है, उसको हम थर्मोकपल कहते हैं। और जो बरख़ीरो गुज़रती है इस थर्मोकपल से, इस हर जोड़ से जो बरख़ीरो गुज़रती है उसको सिर्फ बरख़ीरो कहने के बजाय हर बरख़ीरो या थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कहा गया है। और ज़ाहिर है कि बरख़ीरो बिना क़ुव्वत मुहरिक़ बर्क़ के वजूद में आए कि नहीं हो सकती, लिहाजा ये तपिश के फ़र्क से अंदर ही अंदर जो क़ुव्वत मुहरिक़ बर्क़ पैदा हुआ है और वो तपिश के फ़र्क की वजह से पैदा हुआ है, इसलिए उस क़ुव्वत मुहरिक़ बर्क़ को क्या कहा गया है? थर्मो ईएमएफ या हर क़ुव्वत मुहरिक़ बर्क़ कहा गया है। और सीबक असर के ये दो डायग्राम हैं, ये एक एंटीमनी और बिस्मत की है, जिसमें इसको देखने से ये मालूम होता है
के सर्द जंक्शन पर एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ बरखीरो गुजरती है। और दूसरी डायग्राम है यहाँ पर फेरस और कॉपर की, यानी लोहा और तांबे की। तो यहाँ हॉट जंक्शन पर कॉपर से लोहे की तरफ बरखीरो गुजरती है। समझ में आ गया। अब ये जो क़ुव्वत मोहरिक बर्क़ पैदा होती है, इस क़ुव्वत मोहरिक बर्क़ के लिए एक मसावत अख्ज़ की गई, जिसका हमको यहाँ पर कोई प्रूफ देना नहीं है। ये रास्त मसावत क़ुव्वत मोहरिक बर्क़ मसावी है अल्फ़ा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर, जिसमें टी ये तपिश डिग्री सेंटीग्रेड में है, जबकि दूसरे जंक्शन को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया है। यानी तपिश का फ़र्क ज़ाहिर है कि इन दोनों के तपिश का फ़र्क कितना होगा, T डिग्री सेंटीग्रेड। तो असल में ये जो T है, ये T तपिश का फ़र्क है दो जंक्शनों के दरमियान का। उसमें से एक को 0 पर और एक को T डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाए तो अल्फ़ा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर, इतना जो है क़ुव्वत मोहरिक बर्क़ उस जंक्शनों के तपिश के फ़र्क के नतीजे में उस बंद दौर में पैदा होता है। और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा एक मुस्तकिल है जो थर्मो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको ये मसावत डायरेक्ट मेंशन करनी है, बाकी इसके ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है। और ये मसावत एक पैराबोला की है, एक शलजमी नुमा की है, ऐसा ज़ाहिर होता है। लिहाजा क़ुव्वत मोहरिक बर्क़ एक पैराबोला नुमा यहाँ पर है। उम्मीद है कि ये आपके समझ में आया होगा।